हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लेकर आए हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम ऑफन इन एग्जाम्स इन एमएससी एंट्रेंस एंड योर फाइनल एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अगर आप बीच में कोई वीडियो कहीं स्किप करते हैं तो आप सही से उसे समझ नहीं पाएंगे स्टेप्स को। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोसेंट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें बताया हुआ है कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द कोसेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर के डिटरमिनेंट से, तो वो 4 होता है। लेकिन ये किस तरीके से होता है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये तो वैसे तो 4 है ये, ठीक है, लेकिन इसके लिए 4 तो है ये, लेकिन ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम लिखते हैं तो इसको हम एफ एक्स नॉट x1 x2 x3, अगर ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इस प्रकार से लिखा जाएगा तो इसमें जो है लिखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ से शुरू कीजिए आप, 1 1 फर्स्ट रो है ये, ठीक है। फर्स्ट रो में लिखेंगे आप 1 1। सेकंड रो में हो जाएगा ये x0 x1 x2 x3। सेकंड रो हो गई। थर्ड रो इधर ये नीचे से मैं इसकी रो काउंट कर रहा हूँ। और फिर x0 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके ऊपर जो है ये x0 स्क्वायर है। इसके ऊपर चलते हैं तो ये मैं इसको काट देता हूँ, जो हमने लिख रखा था ये f(x0), और इसके ऊपर अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स। ये हमारा इसके बाद ऊपर होता है f(x0) f(x0) f(x1) फिर f(x2) और फिर f(x3). और इसको डिवाइड जो करते हैं हम, डिवाइड करने के लिए जो डिटरमिनेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा, डिवाइड करने के लिए डिटरमिनेंट इसी तरीके से मैं बनाता हूँ। देखो 1 1 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर है ये x0 x1 x2 x3। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। x1 x0 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा फिर x0 क्यूब x1 क्यूब x2 क्यूब और x3 क्यूब। तो इसे देखिए, दो डिटरमिनेंट को डिवाइड करके, ये डिवाइड का साइन है बीच में, ठीक है। दो को इन्हें डिवाइड करके लिखा जाता है, तो इसलिए 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो इसमें यही हमसे पूछ रहा है कि द थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस द कोसेंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर। इनका कोसेंट है ये, डिवाइड, कोसेंट का मतलब डिवाइड है, और दीज आर द टू डिटरमिनेंट्स विच आर ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये कहता है फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस तो उसमें 5 ऑर्डर के होते। अगर फिफ्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कहता है तो फिफ्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट होता। तो इस प्रकार से एक ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आप ये याद रखेंगे, अगर इससे ज़्यादा का कोई पूछता है तो उसमें एक ज़्यादा आप बता देंगे, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन पेपर में अगर वो कहता है फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस में कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज़ होता है तो लिख देंगे हम 5। अगर कहता है 10 ऑर्डर के में तो हम लिख देंगे 11। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। एन इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन विच बोथ द फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। एक जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, बोथ द फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, एक फंक्शन और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, आर टू बी असाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन, उसमें हर पॉइंट पर उनको हमें
आर टू बी असाइंड, हर पॉइंट पर वैल्यू दी जाती है एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन इज, तो वो किस में ऐसा होता है, तो स्टूडेंट्स वो जो है हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूले में ये कंडीशन होती है, हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, अगर इसमें एफ एक्स एक्स टू द पावर एन है, ठीक है स्टूडेंट्स, देन एफ एक्स आर प्लस वन, एफ एक्स आर प्लस वन इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन इन एक्स आर प्लस वन। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है इन एक्स आर और एक्स आर प्लस वन में, एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। और जब ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा इसमें से, इसका मतलब इट विल बी n-1 डिग्री। ठीक है ना, इन एक्स आर प्लस वन ऑफ n-1 डिग्री का होगा ये, इसमें से 1 डिग्री कम कर दी जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्ग्यूमेंट्स 2, 4 ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमें फाइंड करना है इसमें, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्ग्यूमेंट्स 2, 4 ऑफ द फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम निकालते हैं, मैं आपको यहीं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर हम f2 पर वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स f2 पर, तो ये f2 पर वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 क्यूब और -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगी 8 - 4, इट मीन्स 4। f4 पर अगर वैल्यू निकालते हैं, इसी फंक्शन से हमें f4 पर निकालनी है वैल्यू, तो f4 पर वैल्यू आ जाएगी 4 टू द पावर 3 और -2 इन मल्टीप्लाई 4, तो हो जाएगी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 जा 64 और -8, तो हो जाएगी 56। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कहता है अब द फंक्शन इज, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पूछा है इसने, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकल आता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इसको हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं इस प्रकार से, f ऑफ 2 4। ठीक है, ये भी लिखना सीखिए। और इसमें से 56 में से 4 को माइनस करेंगे, 56 - 4, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 - 2, तो ये कितना जाएगा 52 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 52 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितना 26। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आती है हमारी 26, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 26 वैल्यू आती है इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगर कहीं भी स्टेप मिस करेंगे, वीडियो स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमने किस किस प्रकार से निकाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, द डिवाइडेड डिफरेंस f(x0, x1) इज इक्वल टू, डिवाइडेड डिफरेंस जो है f(x0, x1), इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो अपर वैल्यू है f(x1) फंक्शन की एंट्री f(x1 - f(x0) और डिवाइडेड बाई x1 - x0, इस प्रकार से हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ये बनता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखकर बताइए, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, द रिलेशन बिटवीन द nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एंड द nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसमें nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस और एंड nth ऑर्डर फॉरवर्ड, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो है हमारा f(x0, x1, x2, xn), इसमें डेल्टा, ये ऑर्डर डिफरेंस है, फॉरवर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ये भी है, लेकिन इसमें जो हमारा रिलेशन है वो ये होता है करेक्ट बिल्कुल, डी ऑप्शन में 1/(n), h टू द पावर n, इसमें फैक्टर n से डिवाइड भी होता है और h टू द पावर n भी है, जो डिफरेंस है h डिफरेंस होता है, और nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है ये, और ये हमारा nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इस प्रकार से ये इसके इक्वल होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, तो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए
इसमें हम जो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है ना, ये अनइक्वल इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमारा हम यूज़ करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x², देन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ए बी सी। तो इसका हमें डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है ऑफ एफ ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालने के लिए एक मैं अगर आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दूं, डायरेक्ट तरीका बता दूं, तो अभी आप देखिए कितने आसान तरीका बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं इसको आपको एक डायरेक्ट भी तरीका बताऊंगा जिससे आपके याद रह जाए, पेपर में ज़्यादा टाइम आपको ना लगे और आप इसे आसानी से जल्दी से कर पाएँ, आपका सेकंडों में क्वेश्चन हो जाए। तो मैं इसके लिए ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, और मैं इसे निकाल के सोल्व करके भी आपको दिखाऊंगा। तो एफ ए बी से अगर निकालना चाहते हैं हम एफ ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एफ ए बी निकालते हैं, पहले मैं एफ ए बी बताऊंगा, अगर ये पूछने लगे, मान लिया एफ ए बी भी पूछ सकता है, तो इसमें डिवाइड में जाएंगे a² b² और ऊपर माइनस, और a माइनस बाहर है और a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। अगर ये एफ ऑफ ए बी सी जो ये पूछ रहा है, जो इस क्वेश्चन ने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है एफ ऑफ ए बी सी, तो इसके लिए भी देखो डिवाइड में वही है a² b²। ध्यान रखना, इससे ज़्यादा ही पूछता है तो वो कितने आसानी से आप निकाल दोगे। और ये है ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस है, ये ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसमें दो हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये एफ ए बी सी डी पूछता है, ये हमारे से एफ ऑफ ए बी सी डी, अगर ये हमसे इसको पूछता है तो इसके लिए भी वही है डिवाइड में a², क्योंकि इसने बता रखा है a² b², ये c² और d², क्योंकि ये फंक्शन था हमारा f(x = 1/x²। तो ये एफ ए बी सी डी निकालेंगे हम, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और इसमें देखो पहले एफ ए बी निकाला तो सिर्फ एक टर्म थी यहाँ पर ऊपर। ठीक है ना, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर केवल एक टर्म थी ए और बी, इसमें दो टर्म आनी शुरू हुई हैं। ठीक है, ये दो टर्म है, यानी कि ये दो टर्म की प्रोडक्ट है। इसमें तीन की प्रोडक्ट आ जाएगी, माइनस बाहर है, तो ये ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए और प्लस डी ए बी। तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और आप इसको झट से कर देंगे। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आता रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो आप इसको इस तरह से तैयार करेंगे। अगर आप चाहें कि इसको एक बार सोल्व करके दिखाया, तो मैं इसको आपको सोल्व करके भी स्टूडेंट्स दिखा देता हूँ कि हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम सोल्व करेंगे। तो आप बने रहिए लगातार स्टूडेंट्स। देखिए एफ, अगर हम ए बी निकालते हैं, एफ ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एफ ए बी निकालना चाहते हैं तो एफ ए बी के लिए क्या लिखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन ए बी, अपॉन ए बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी माइनस ए। तो अब हम इसको लिखेंगे एफ बी के लिए हो जाएगा 1/b² माइनस 1/a² और अपॉन बी माइनस ए। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर a² माइनस b² अपॉन a² b² और b माइनस ए। हम इसमें से फिर ऊपर कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे, ये ऊपर माइनस साइन कॉमन लेंगे, और तो ये बन जाएगा फिर b प्लस ए बी माइनस ए और a² b² और b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये b माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। ये एक के लिए है a प्लस बी ओवर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, अगर उस तरीके से आप करते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इतना अभी मैंने ये ध्यान रखना जो बताया मैंने, अभी एफ ए बी निकाल के दिखाया, अब एफ ए बी सी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर 3 वाला भी आता है तो आप इतनी जल्दी से कर देंगे, जो मैंने ट्रिक बताई है उसको ध्यान से याद रखना है आपको समझ के। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको। 3 वाला बताते हैं, एफ ए बी सी। ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस था। अब सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट, सी हम निकालेंगे एफ ऑफ ए बी सी। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए एफ ए बी सी के लिए निकालनी है तो क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ए बी, ठीक है ना, इनके बीच में कोमा होता है, और ओवर सी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एफ बी सी कैसे लिखेंगे, माइनस बी, अभी जो पहले वाले को याद रखना, बी प्लस सी ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एफ ए बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको लिखेंगे फिर हम ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिवाइड में सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए को चाहे हम बाहर भी लिख लें तो -1 ओवर सी माइनस ए हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, वरना तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक इतनी अच्छी बता दी है कि आप उसे कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें नीचे एलसीएम आ जाता है, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम है, और ये एलसीएम है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में बी प्लस सी माइनस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये -1 अपॉन सी माइनस ए आ गया है नीचे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हमारा एक जो है इसके हम फैक्टर कर लेंगे, और जब इसके फैक्टर होंगे तो ये हमारा आ जाएगा फैक्टर। ये थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ये जो है अगर आप उतारना चाहते हैं इसको उतार लीजिए, इससे आगे का मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो आगे जो है स्टूडेंट्स, ये देखिए हम किस प्रकार से करते रहे हैं, इसको कैसे कर रहे थे, और ये आ गया हमारा इक्वल टू माइनस, ठीक है, और b कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस ए सी कॉमन ले लिया हमने, और ये आ गया a माइनस सी, और ये हमारे डिवाइड में बचा हुआ है c माइनस ए और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे आगे, और ये हो जाएगा a माइनस सी, और अंदर बचेगा a माइनस सी कॉमन लेना, b मल्टीप्लाई ए प्लस सी और प्लस ए सी, और डिवाइड में बचेगा ये अब c माइनस ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी माइनस ए और ए माइनस सी माइनस ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब ये आंसर आ गया आपका। देखो कितना समय आपको लगा, और जो मैंने अगर आपको तरीका बताया था अगर आप उसको याद रखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कितनी जल्दी से आप इसको कर पाएंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसको वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो आपको ये याद भी रह जाएगा, बताया हुआ याद रहेगा आपको, और आप इसे कर पाएंगे। 3 वाले में बताया था माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ए बी फिर 3 की प्रोडक्ट आ जाएगी यहाँ पर, ए बी सी बी सी डी ए डी बी, और अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। 3 वाला भी कर पाएंगे अगर पेपर में आता है, इतनी जल्दी से कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर लिख कर कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और
अगर आप पहले मेहमान हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम आपको दूसरी वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।